नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायति यद्विद्यातर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करे जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसका तीसरा तृतीयानुव्रत अधिकार अपना चल रहा है और उसका सेकंड लास्ट ही श्लोक है। यहाँ पर 5 अनुव्रतों की अधिकार का नाम ही अनुव्रत अधिकार है, तो 5 अनुव्रतों की चर्चा यहाँ की गई है। 5 अनुव्रतों का स्वरूप और उनके अतिचारों की चर्चा की, और इसके बाद में अब यहाँ उसका फल, 5 अनुव्रतों को पालन करने का क्या फल है वो फल बताया। फिर जो फल आप बता रहे हो वो फल ऐसे ही बता रहे हो कि किसी को मिला भी है? जो फल आपने बताया कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है, देवों द्वारा पूज्य होता है और ऐसे रिद्धियां विद्या अवधि ज्ञान ये सब मिलता है, तो कोई है क्या ऐसा व्यक्ति, बता दो। तो उसके उदाहरण के लिए फिर यहाँ 5 अनुव्रतों में कौन प्रसिद्ध हुए, तो उदाहरण स्वरूप 5 व्यक्तियों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं कि 5 अनुव्रतों का पालन करके कौन कौन यहाँ प्रसिद्ध हुए हैं। बताइए 5 अनुव्रतों में कौन कौन प्रसिद्ध हुए हैं। बोलिए शकुंतला जी, स्नेहलता जी। अहिंसा व्रत में यमपाल है, सत्यानुव्रत में जयदेव नहीं धनदेव, सत्यानुव्रत में धनदेव, आचौर्यानुव्रत में वारिष्णे, और ब्रह्मचर्य में है नीली, और परिमाण व्रत में है कौन है लास्ट वाला? जय कुमार। जय कुमार, बढ़िया। बोलिए नीता जी। अहिंसा व्रत में तो हो गया अपने ये चांडाल, वो मातंग चांडाल। हाँ, सत्यानुव्रत में हो गया अपना क्या हुआ, नाम स्लिप हो रहे, धनदेव। अहिंसा सत्य। आचौर्यानुव्रत में हो गई, आचौर्यानुव्रत में हो गया वारिशेन, और अहिंसा सत्यानुव्रत आचौर्य, फिर ब्रह्मचर्य व्रत में नीली, परिघ परिमाण व्रत में जयदेव, जय कुमार। हाँ, जय कुमार। ठीक है, बढ़िया। इसके बाद में फिर ये तो अनुव्रतों को धारण करके जिन्होंने उत्तम फल प्राप्त किया है उनकी चर्चा की, और जिन्होंने अनुव्रतों का पालन नहीं किया, पापों में ही लीन रहे, ऐसे भी व्यक्तियों के उदाहरण यहाँ पर दिए गए जो 5 पापों में प्रसिद्ध हुए, मतलब उन्होंने अत्यधिक ये पापों में वो जो लीन रहे, उनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं। बोलिए हिंसा में कौन प्रसिद्ध हुआ? बोलिए उषा जी। हिंसा पाप में कौन प्रसिद्ध हुआ? पूर्णिमा आंटी। अरे हाँ, धनश्री। धनश्री। हाँ, झूठ में बोलिए पूर्णिमा आंटी, बोलिए झूठ में सत्यघोष। सत्यघोष, झूठ में सत्यघोष। चोरी में चोरी पाप में कौन प्रसिद्ध हुआ? सविता आंटी। तापसी। तापसी। कुशील में कोतवाल।
कोतवाल। और परिग्रह पाप में सुलोचना होगी। शमशु नवनीत। शमशु नवनीत। शमशु नवनीत। शमशु नवनीत, बढ़िया। ये 5 पापों में प्रसिद्ध हुए हैं। तो ये अपना श्लोक चल रहा था, इसकी कथाओं की चर्चा अपन कर रहे थे। श्लोक नंबर 65, 65 नंबर का श्लोक है। 110 नंबर पेज है। श्लोक का पाठ करते हैं, फिर कथाओं की चर्चा आगे करते हैं। धनश्री सत्य घोषो च तापसी रक्षकावपि उपाख्येयास्तथा शमशु नवनीतो यथाक्रमम्। हिंसा से धनश्री, असत्य से सत्यघोष, चोरी से तापसी, कुशील से कोतवाल, परिग्रह से शमशु नवनीत, ये इस लोक में राजा द्वारा तीव्र दंड पाकर दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। श्लोक में ये नाम क्रम से जानकर समझ लेना। क्रम से नाम दिए हैं तो क्रम से पापों में ये नाम समझ लेना। इसमें हमने जो हिंसा और सत्य में प्रसिद्ध हुए धनश्री की और सत्यघोष की कथा की चर्चा परसों की थी। धनश्री की ध्यान है कि वो उसने अपने यानी पुत्र को ही मरवाने का जिसने संकल्प किया, और फिर बाद में उसने अपने कुशील के पूर्ति के लिए उस पुत्र को मरवाना भी चाहा और बाद में अपने हाथों से मार भी दिया। इसी तरह से सत्यघोष की कथा भी हमने देखी थी कि जिसने अपने आप को, नाम तो क्या था उसका, नाम सत्यघोष नहीं था। सत्यघोष तो उसने अपना नाम प्रसिद्ध कर रखा था तो वो पुरोहित श्रीभूति नाम का पुरोहित था। और उसने सत्य बोलता हूँ, हमेशा झूठ बोलूंगा तो मेरी जीभ काट लूंगा खुद ही, ऐसा करके प्रसिद्ध किया था। लेकिन फिर भी उसने झूठ से दूसरे के धन को अपने पास रखे रखा, और फिर वो रानी ने सत्य न्याय करके सारा उसका समझ लीजिए भेद खोल दिया। इस तरह से ये झूठ पाप में सत्यघोष प्रसिद्ध हुआ। अब है चोरी में है तापस या तापसी। तो कौशाम्बी नगरी में एक राजा रहता था, और उसकी वहाँ जो राज्य था अच्छे से चल रहा था। लेकिन वहाँ एक चोर था उस राज्य में, और वो चोर था, वो तापसी का वेश बना के रहता था। और इतना अच्छा उसने मतलब अपना आचरण प्रसिद्ध कर रखा था कि सब उसको बहुत मानते थे। पर उसकी राज्य में बहुत चोरी होती थी। और वो जो तापसी था वो तो ऐसा कि मैं तो दूसरे की भूमि को भी नहीं छूता हूँ, ऐसा उसने दिखा रखा था। तो कहीं बीच में ऐसे अधर में छीका लटका के, छीका समझते ना, झूला टाइप, ऐसा छीका लटका के उसमें बैठता था कि मैं तो भूमि को भी स्पर्श नहीं करता हूँ, तो दूसरे के धन को तो क्या करूंगा, भूमि को भी स्पर्श नहीं करता हूँ। ऐसा करके वो वहां पर बैठा रहता था और ऐसे झूठ मूठ के तपता था। पर जब राज्य में चोरियां बहुत होने लगी तो राजा ने, जो कोतवाल था, उसको अल्टीमेटम दे दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर या तो चोर को पकड़ के लाओ, नहीं तो फिर तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, यानी तुमको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। अब वो बड़ा परेशान कोतवाल कि कहीं चोर मिल ही नहीं रहा, क्योंकि जो असली चोर था वो तो तापसी का वेश बनाकर दिन भर तो कोई तप करता हुआ दिखता, छीके में बैठा रहता और रात में आके ही चोरियां करता। अब उस पे तो कोई शक ही नहीं कर सकता था कि ये भी चोरी कर सकता है, तो बड़े बाबा जी महात्मा साधु पुरुष है ऐसा। तो वो बड़ा परेशान होके बैठा था। तो इतने में एक कोई ब्राह्मण आया भूखा और उसके पास आके भोजन मांगने लगा। तो उसको और चिढ़ छूटी कि यहाँ तो मेरी जान की मुश्किल पड़ी है और तुमको भोजन की पड़ी है। राजा मेरा सर धड़ से अलग कर देगा, मुझे चोर नहीं मिल रहा है पर तुम भोजन भोजन कर रहे हो। तो वो ब्राह्मण ने उसको परेशान देखा और उससे पूरी बात पूछी कि बात क्या है। तो उसने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे राज्य में चोरियां हो रही है और राजा ने मुझे ऐसा ऐसा आदेश दिया है। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि अच्छा बताओ, यहाँ पर कोई
ऐसा व्यक्ति भी है क्या इस राज्य में कि जो बिल्कुल सबसे अलग लगता हो, बिल्कुल एकदम ऐसा निर्वांछक, निरक्षुक, एकदम सज्जन पुरुषों जैसा रहता हो? तो उसने कहा हाँ हाँ, एक तापसी बाबा है, वही है, लेकिन उनपे तो हम शक भी नहीं कर सकते, वो तो बिल्कुल महात्मा आदमी है, वो तो चोरी वोरी कर ही नहीं सकते। तो फिर ताप उसने ब्राह्मण ने कहा हो ना हो वही चोर है। तो वो बोला कोतवाल तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तो फिर उस ब्राह्मण ने उस कोतवाल को बोला कि मैं तुमको कुछ कहानी सुनाता हूँ। अभी एक कहानी चल रही है, इस कहानी में और कहानी, अभी 4-5 कहानियां और इसमें आएंगी, 4 कहानियां और आएंगी। तो वो जो ब्राह्मण था उसने कहा पहली कहानी सुनो कि मेरी पत्नी थी, खुद की उसकी, और अपने आप को कहती थी मैं महासती हूँ, और पर पुरुष का तो मैं स्पर्श भी नहीं कर सकती। ऐसा करके जब अपने बच्चे को ही स्तनपान कराती थी तो बहुत ही, यानी एकदम छुपा छुपू के ऐसा करके स्तनपान कराती थी। और फिर बाद में क्या हुआ कि रात में वही अ, समझ लो किसी काम करने वाले के साथ में व्यभिचार करती थी। तो बोले जो ज्यादा अपने आप को शो ऑफ करता है ना कि मैं तो ऐसा हूँ, वही गड़बड़ निकलता है, उसको बताने का मतलब ये था। तो बोले मेरी स्त्री इतना अपने आप को सती महासती प्रसिद्ध करती थी और वही व्यभिचार करती हुई पाई गई। तो बोला मेरा मन बहुत विरक्त हो गया, तो मैं घर से निकल गया और जितना अपना धन था उस धन की एक लोहे की वो बनाई, वो लोहे नहीं सोने की छड़ी बनाई, और उसको बांस की लकड़ी के बीच में उस सोने को छुपा के और निकल गया घर से। और उसकी छड़ी का बहुत ध्यान रखता था, क्योंकि उसके बीच में तो पूरा सोना था, तो उस छड़ी का ध्यान रखता था। और तीर्थ यात्रा के लिए मैं चल पड़ा। तो एक बार एक मुझे लड़का मिल गया, ब्रह्मचारी अपने आप को बताता था। तो पर मैं उसका भी विश्वास नहीं करता था, वो छड़ी को बड़ा संभाल के रखता था। तो वो लड़का समझ गया कि इस छड़ी में जरूर कुछ ना कुछ मालताल है। तो वो लड़का भी अपने आप को इतना ऐसा दिखाता था कि एक बार बोले हम दोनों, वो ब्रह्मचारी बालक और मैं, किसी के यहाँ रात में विश्राम के लिए रुक गए, रात्रि बिताने को। और फिर सुबह उठ के हम रवाना हुए, तो थोड़े रास्ते आगे बढ़ गए, तो वो लड़का बोलता है अरे अरे ये, ऐसे अपने बालों में से एक तिनका निकाल के, अरे उनके घर पे अपन रुके थे और उनके घर का एक तिनका मेरे बालों में आ गया, इससे तो मुझे चोरी का पाप लगेगा, मैं तो इस तिनका वापस करके आऊंगा जब भी चलूंगा। और ऐसा करके वो उसको तिनका वापस करने गया। तो बोले फिर मुझे उसको विश्वास हो गया, तो बहुत अच्छा है, इतना सा तिनका भी दूसरे का नहीं रखता है। तो विश्वास करके और एक दिन कहीं किसी काम से कुएं हुए पे ऐसे गया, और वो लाठी उसको सौंप दी, और वो लाठी लेके भाग गया। तो वो अपने आप को ज्यादा दिखा रहा था ना, मैं तो चोरी नहीं करता हूँ ऐसे, तो वही चोर निकला। तो इस तरह से वो 2 बातें हो गई। फिर कपटी की बात सुनाएगी। एक जंगल में एक बहुत बड़ा मैंने वो देखा, गिद्ध पक्षी, गिद्ध समझ से वल्चर, गिद्ध पक्षी देखा। तो वो एक पेड़ पे बहुत सारे पक्षी रात में इकट्ठे होते थे, और वो जो गिद्ध पक्षी था वो उसने अपनी भाषा में उन सब पक्षियों से कहा, रात में मतलब सुबह जब वो जाने लगे, रात में ही कहा कि तुम सुबह सब अपने अपने दाने की खोज में निकलोगे यहाँ से, तो और मैं भी इस पेड़ पे बैठा हूँ और तुम अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के जाओगे। तो अब गिद्ध तो होता ही है कि वो मांस भक्षी होता है, दूसरे जीव जंतुओं को, पक्षियों को खा जाता है, इतना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो उसने क्या कहा, वो बुढ़ा हो गया था, उससे अपने भोजन की व्यवस्था, शिकार किया नहीं जाता था। तो उसने आके उस पेड़ के जितने भी पक्षी थे उनसे कहा कि मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ और मेरे से तो कुछ काम होता नहीं है, और अब तुम सुबह जाओगे तो तुम्हारे बच्चे यहाँ रहेंगे, तो मैं उन्हें नहीं खा जाऊं कहीं, तो तुम मेरे मुंह पे कोई बांध जाना, कुछ थैली वैली, ताकि तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहें। तो वो पक्षी सोचने लगे कि भाई ये तो आगे होके कह रहा है, तो बोले नहीं नहीं आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप तो भाई हम बुजुर्ग हो, वृद्ध हो गए हो, आप ऐसा थोड़ी ना करोगे। फिर भी वो जबरदस्ती पीछे पड़वा के, और कि नहीं तुम तो बांध के जाओ।
अपने मुंह पे उसने थैली बंधवा ली। फिर सारे पक्षी निश्चिंत होकर आराम से दाने की तलाश में उड़ गए। और फिर उसने क्या किया गिद्ध ने कि अपने समझ लो दूसरे पंजों वंजों से थैली को उतार के सारे सारे जो घोंसलों में उनके बच्चे थे पक्षियों के सबको खा गया। और वापस वही पंजों की सहायता से फिर से मुंह पे थैली लगा के ऐसे बुड्ढा बन के फिर से बैठ गया। तो ये मतलब वो उसने खुद ने देखा ब्राह्मण ने, तो बोला उसका ये कपट देख के मतलब जो ज्यादा अपने आप को दिखा रहा था वो इतना कपटी निकला। तो बोले मुझे और फिर विश्वास मतलब दुनिया पे से ऐसे उठ गया कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया के। फिर इसके बाद में मैं एक और जगह पहुंचा, आगे बढ़ा। तो एक वही वहां पर भी एक चोर चोर था और उसने तपस्वी का वेश रख के और दोनों हाथों में एक ऐसे शिला उठा के खड़ा था कि जीवो हटो जीवो हटो, मैं जा रहा हूँ। और ऐसे शिला उठा के भ्रमण करता रहता था, घूमता रहता था कि मैं एक भी जीव को नहीं मार सकता हूँ। तो कोई जीव जंतु अगर दिख जाए आगे हटे नहीं तो शिला उठा के खड़ा ही है, मतलब बड़ी तपस्या से दिखाता था कि मैं इतना भारी शिला लेके निकल रहा हूँ और कोई आगे से नहीं हटेगा तो मैं तो खड़ा ही रहूंगा, ऐसा करके वो दिखाता था। और लेकिन जब अकेला कहीं होता और कहीं कोई धन लेके इधर उधर जा रहा होता तो उस व्यक्ति को मार के उसका धन लूट लेता था अकेले में। तो ऐसे करके ये एक तो स्त्री का, एक वो बालक जो तिनका भी वापस करने गया था, और तीसरा वो पक्षी गिद्ध पक्षी, और चौथा ये तापसी। ऐसे मैंने जीवों के लोगों के कपट देखे। तो हो ना हो तुम्हारे राज्य में भी वो जो ज्यादा दिखा रहा है ना अपने आप को महात्मा, वही चोर होगा अगर तुम्हें और कोई चोर नहीं मिल रहा है तो ऐसा कह के वो कोतवाल से उसने कहा कि तुम तो बैठो निश्चिंत होके, आज तो चोर को मैं पकड़ के लाऊंगा। और फिर उसने क्या किया ब्राह्मण ने कि जहां पर वो तापसी रहता था उस तापसी के पास में ही रात में बैठ गया और अंधा बन के बैठ गया कि मैं तो अंधा हूँ। तो तापसी के सेवक भी थे, चाकर भी कुछ तो थे, अकेला तापसी तो क्या होगा, उसके कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं चापलूस और वो भी तो होंगे। तो उसके सेवकों ने भगाना चाहा कि भाई यहाँ कैसे बैठ गया, यहाँ तो बाबा बैठते हैं, हटो हटो। तो उसने बिल्कुल ऐसा ही शो ऑफ किया कि भाई ये तो अंधा है। तो उन्होंने सोचा अंधा है तो कोई बात नहीं, इसको क्या दिखेगा, बैठे रहने दो। और फिर वो रात में सब लूट पाट के चोरी करके लाए और वहां कहीं छुपाया तो वो सब तो सब देख रहा था। और फिर उसने सब देख लिया और फिर बाद में जाके राजा को और कोतवाल को सब बता दिया और फिर सारा धन उनके पास से निकला। तो ऐसे करके वो कोतवाल बच गया और चोर भी पकड़ा गया। इस तरह से ये जो तापसी था कौन से पाप में प्रसिद्ध हुआ, चोरी, चोरी पाप में ये तापसी प्रसिद्ध हुआ, मतलब तापसी का भेष बनाकर चोरी करता था। अब है चौथी कथा, कुशील पाप में कौन प्रसिद्ध हुआ है, इसका नाम है यमदंड कोतवाल। वो तो चांडाल था, यमपाल चांडाल, या फिर यहाँ पर मातंग चांडाल भी नाम दिया है उसका। तो मातंग या यमपाल चांडाल वो है अहिंसाणुव्रत में प्रसिद्ध हुआ है। और ये कुशील पाप में है यमदंड कोतवाल, यमदंड नाम का कोतवाल। एक बार एक राज्य में ये कोतवाल, कोतवाल वही सैन्य सिपाही पुलिस जिसे अपन कहते हैं, कोतवाल था, उसका नाम था यमदंड। और उसकी जो माता थी, यानी उसके पिताजी का देहांत हो गया था जब वो छोटा ही होगा, माता युवा थी, उसके पिताजी का देह अवसान हो गया और वो उसकी माता अत्यंत सुंदर थी। तो वो पति की मृत्यु के बाद में फिर वो व्यभिचार का सेवन करने लगी, पर पुरुष के साथ रमण इत्यादि करने लगी। एक दिन उसने उसकी जो बहू थी यानी उस कोतवाल की पत्नी, उसने अपना कुछ गहना सासू जी को दिया, यानी कोतवाल की माँ को, कि भाई ये भाई मेरा जेवर आपके पास रख लो, ऐसा करके। और वो गहना पहनकर
वो गहने लेकर वो सोची अपने जो भी उसका मित्र था जिससे वो मिलने जाती थी उसको दूंगी। तो वो रात में गई और रात में जहाँ स्थान तय किया था तो वो वहां गई, लेकिन वो व्यक्ति तो वहां आया नहीं और वो कोतवाल था। तो वो कोतवाल वहां घूम रहा था और उसने वहां देखा अकेली स्त्री है और वो स्त्री पहचान नहीं पाई रात में। वो कोतवाल उस स्त्री से मिला और वो समझे कि भाई यही है मेरा मिलने वाला, तो उसने वो जेवर उस कोतवाल को दे दिया और उस कोतवाल को पता नहीं है मेरी माँ है। दोनों ने मिलके विषय सेवन किया और माँ को नहीं पता ये मेरा पुत्र है और वो उसने गहना उसको दे दिया। फिर वो गहना लेकर आया तो अब क्या करता, गहने का उसने अपनी पत्नी को दे दिया कोतवाल ने। और गहना किसका था उसी का, उसने दिया था सासू जी को और फिर वापस पति के माध्यम से उसके पास आ गया। तो ये उसने सोचा ये क्या हुआ, तो उसने कहा पति को कि ये तो मैंने सासू जी को दिया था, ये आपके पास कहाँ से आ गया। तो वो समझ गया, उसने कुछ नहीं कहा पत्नी को तो, लेकिन वो समझ गया कि ये मेरी माँ थी। लेकिन फिर भी पता लगने के बाद भी वो बराबर, वो माँ को तो पता चला नहीं, समझ लो उसको तो समझ आ गई, वो बराबर रोज वो माँ भी जाती थी और वो भी इस तरह से वो दोनों व्यभिचार का सेवन करने लगे। और फिर वो पत्नी को समझ में आ गया, फिर बाद में जो कोतवाल की पत्नी थी उसको समझ में आया कि ये ऐसा हो रहा है। तो फिर उसने बहुत उसको गुस्सा आया, तो उससे रहा नहीं गया। तो घर में धोबिन आती थी, उसने धोबिन को ही कह दिया कि मेरा पति और मेरी सास ये इस तरह से व्यवहार करते हैं। तो फिर अब एक को पता लगेगा और ऐसी बात पता लग जाए तो फिर किसी के पेट में कहाँ पचती है। तो धोबिन ने कहा, धोबिन ने मालिन को कहा और फिर मालिन जाती थी, मालिन मतलब जो फूलों की माला वगैरह, तो वो जाती थी रानी के पास। उसने जाके रानी को कह दिया और रानी को जब कहा तो रानी ने फिर राजा को बता दिया। और फिर जब ये समाचार राजा को पता लगा कि मेरे राज्य में ऐसा काम हो रहा है, तो फिर दोनों को राजा ने पकड़ा और उसको कोतवाल को दंडित किया। तो इस तरह से ये कुशील सेवन में यमदंड कोतवाल ये प्रसिद्ध हुआ। देखो जीवों के परिणामों की कैसी कैसी विचित्रता है, मतलब कैसे किस तरह से परिणाम विचलित हो जाते हैं। किसी मतलब किसी को भी नहीं देखता है ये पांचों ही पापों में। हिंसा वाले कहानी में अपन ने देखा, झूठ चोरी, ये रुपया पैसा धन दौलत इनका जो लोभ है उसके वशीभूत होकर किस तरह से जीव मायाचार चोरी ये सब करता है। और इसी तरह से ये जो मैथुन सेवन का भी परिणाम है, विषय भोग का भी परिणाम है, फिर वो भी कुछ नहीं देखता है। तो किस तक मतलब कहाँ तक परिणाम स्खलित हो जाते हैं। अभी तो पंचम काल उंडाव सर्पणी काल है और पहले भी होते आए थे, तो मतलब अनादि की यही चल रही है, जीव सब पापों में लिप्त है ही। तो हमको कितना संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परिणाम तुरंत विचलित हो जाते हैं किसी भी प्रकरण में, किसी भी प्रसंग में। तो हमें तो बुद्धि पूर्वक इस तरह के समझ लो संगति और इस तरह के हमारे माहौल में हमको रहना चाहिए कि अपने परिणाम स्खलित न हो सके। और फिर अगर ऐसे लोगों की संगति कर लें जो पांचों पापों में लीन है, पहले ही तो हमारे परिणाम को इतने पक्के नहीं है, और फिर संगति भी ऐसी कर ली जाए तो फिर परिणाम विचलित होते देर नहीं लगती है। तो बुद्धिपूर्वक प्रयास करना चाहिए। अब है परिग्रह पाप से निवृत्त जो नहीं था ऐसा, श्रम शमश्रु नवनीत, शमश्रु नवनीत ये उसकी कथा है, आपने सबकी सुनी भी होगी कि एक जो व्यक्ति था उसका नाम था लुब्ध, लुब्धदत्त उसका नाम था। और वो एक बार व्यापार के लिए कहीं दूसरे देश में गया और वहां जो उसने खूब धन कमाया
लेकिन धन कमाया तो सारा धन चोरों ने लूट लिया और फिर वो निर्धन होकर वापस आ गया। यानी पहले के जमाने में, इसीलिए वो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में गाथाएं दी है धन के संबंध में, कि धन कमाना इतना आसान नहीं, धन कमा लिया तो उसकी रक्षा में कितना प्रयत्न, कहीं तो समुद्र में डूब, क्योंकि समुद्री मार्ग से जाते थे व्यापार करने, तो समुद्र में डूब जाए। ये चोर उचक्के बहुत होते थे, रास्तों में जंगल की मार्ग से जाते थे तो चोर उचक्के लूट लेते थे। तो उसने धन कमाया लेकिन सारा धन चोरों ने लूट लिया, वो एकदम दरिद्र गरीब हो गया, अब खाने को भी कुछ नहीं बचा। तो जब रास्ते में आ रहा था तो फिर कहीं गांव में किसी से, कोई ग्वाला था, तो उसने पीने के लिए उससे छाछ मांगी। छाछ मांगी तो अब छाछ तो दे ही देते हैं गांव वाले एक दूसरे को, वेस्ट ही होती है एक तरह से उनके। तो वो छाछ पीने के बाद में जो उसकी मूछें थी, उन मूछों पे, उस छाछ में भी हल्का छोटा मामूली सा कुछ मक्खन का अंश बच ही जाता है, तो वो छाछ पीने के बाद वो मूछों पर चिपक गया। तो उसने देखा और वो ऐसे निकाला, तो उसने सोचा कि ये तो अच्छी बात है। उसने वो मक्खन को कहीं किसी बर्तन में जमा कर लिया। फिर वो रोज ही ये काम करने लगा कि कहीं भी जाता, छाछ पीने के लिए मांगता, और फिर जो मूंछों पे मक्खन लग जाता वो उसको इकट्ठा कर लेता। तो नाम तो था उसका लुब्धदत्त, लेकिन वो शमशु, ये मूछें होती ना, इसको शमशु बोलते हैं, और उसपे नवनीत यानी मक्खन, उसपे जो मक्खन चिपक गया उसको जो इकट्ठा करने लगा तो उसका नाम ही पड़ गया शमशु नवनीत। तो वो मक्खन इकट्ठा करने लगा और उसका नाम ये शमश्रु नवनीत, शमश्रु मूछों को बोलते हैं और नवनीत यानी मक्खन। तो एक बार उसके पास एक बर्तन, समझ लो एक भगोना भर के, ऐसा जमा कर करके कर करके इतना सारा उसके पास में घी हो गया। तो वो सर्दी के दिन थे, झोपड़ी थी उसके पास में, उसने आग जला रखी थी, और वो बर्तन, इतनी सी तो झोपड़ी थी, तो वहां किनारे पे पैरों के पास में एक बर्तन पड़ा था उसके घी का, पास में आग जला रखी थी। और फिर क्या विचार कर रखा था, क्या करता है विचार, बताइए सबको, कि ये इतना सारा घी हो गया, इस घी को मैं बेचूंगा, फिर घी को बेच के क्या क्या खरीदूंगा, पहले बकरी खरीदूंगा, फिर बकरियों को बेच के गाय खरीदूंगा, फिर गायों को बेच के दूध हो जाएगा खूब, फिर भैंसे खरीदूंगा, और फिर मेरा खूब बड़ा आलीशान बंगला हो जाएगा, खूब बड़ा व्यापार हो जाएगा, तो लोग वाग अपनी कन्याएं ले लेकर मेरा विवाह के लिए आएंगे, और फिर एक सुंदर सी स्त्री से मेरा विवाह हो जाएगा, और फिर वो आके मेरे पैर दबाएगी, तो पैर दबाएगी तो भी अपनी स्टाइल में कि अच्छे से दबा, ऐसे क्या दबा रही है, और मैं उसको लात मारूंगा। और उसने क्या किया, लात मार दी। तो वो उसका जो घी का घड़ा था, मिट्टी के ही बर्तन होते थे पुराने जमाने में, तो उसका घी का घड़ा फूट गया और वो आग लग रही थी, उस आग में वो घी ईंधन बन गया, और वो पूरी झोपड़ी थी, तो झोपड़ी सही थी, वो खुद भी उसमें जल गया। तो इस तरह से ये परिग्रह के मतलब था कुछ नहीं, देखो परिग्रह पाप के लिए बाहर में बहुत, इतना सा तो घी, और वो भी कैसे इकट्ठा किया था उसने, था कुछ भी नहीं, लेकिन आसक्ति कितनी थी, जीरो पे आ गया था, कुछ नहीं था, लेकिन आसक्ति कितनी, इसी का नाम परिग्रह पाप है। कोई कहेगा इस ये क्या हो, गरीब आदमी परिग्रह पाप में प्रसिद्ध गया, परिग्रह पाप में तो कोई चक्रवर्ती को प्रसिद्ध करते, भले ही चक्रवर्ती के पास इतनी संपदा हो, लेकिन उसको आसक्ति नहीं होती, सम्यक दृष्टि होता है तो आसक्ति नहीं होती, और इसके पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन आसक्ति इतनी, ख्वाब कितने, इसलिए ये मूर्छा को परिग्रह कहा गया है, उसका निषेध किया गया है। तो इस प्रकार से ये 5 पापों को करके ये 5 व्यक्ति प्रसिद्ध प्रसिद्ध हुए हैं, 5 कितों के नाम गिनाए, बाकी हम सब अपने अपने में देख लें कि हमको क्या, हमारी क्या स्थिति है। वो तो बेचारा समझ लो अयश कीर्ति के उदय में ये पापों में प्रसिद्ध हो गए, कोई यश कीर्ति के कारण वो व्रतों में प्रसिद्ध हो गए, लेकिन व्रत करने वाले, व्रत धारण करने वाले भी खूब जीव, और पाप करने वाले तो सारे हैं ही, भरे हुए ही हैं, संसार पापियों से ही भरा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है, ये इनका फल जानकर ये उदाहरण दिए गए हैं,
ये उदाहरण क्यों दिए गए हैं कि ऐसे पाप करके जीव नरक तिर्यंच आदि दुर्गतियों में गए और ऐसे व्रतों का पालन करके देवादि गति में गए, स्वर्ग मोक्ष को गए। तो क्या समझ में आता है अपने को, बच्चे को भी समझ में आएगा कि पाप मत करो और व्रत आदि का पालन करो, धर्म करो। तो ये सब बातें इसीलिए बताई गई है कि जैसे तैसे कैसे भी करके जीव पाप से बचे, पाप के फल से डरे। पाप बांधते समय डर नहीं लगता है, लेकिन जब पाप का फल आता है तब सब रोते हैं। तो पाप का फल क्यों आ रहा है कि बांधा था तो आ रहा है ना। तो वास्तव में ये पाप का फल हमें न भोगना पड़े, उसके लिए पाप बांधने से बचे। और पाप कैसे बंधता है? पाप बंधता है पाप भावों से। पाप भाव कौन से? इस मोटा मोटा कहें तो मोह राग द्वेष के जो परिणाम है वो पाप भाव है। तो जैसे भाव हम करते हैं वैसे ही कर्म बनते हैं। विस्तार से उसका तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय में एक एक कर्म के आश्रम के कारण दिए हैं। और सामान्य रूप से तो सामान्य आश्रम के कारण ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, काय वांग मन कर्म योग शुभ पुण्य ये सामान्य रूप से कारण दिए हैं। तो वास्तव में ये पापों का त्याग करें, पाप भावों का त्याग करें। तो पापों का त्याग कब होगा? जब मन में से पाप भावों का त्याग होगा तो बाहर में पाप अपने आप छूटेगा। और मन में भाव चलते रहेंगे तो बाहर में छोड़ के बैठे रहो। ये उदाहरण ये दी है ना तापस वाली कथा, इसमें कि मन में पाप के भाव तो छूटे नहीं और बाहर में तुम तापसी का भेष बना के रहो कि मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, अपने आप को ब्रह्मचारी दिखाओ कि अभी बड़ा वो दिखाओ। इससे क्या होगा? आचौर्य जैसा दिखाओ। कि मन में भाव जब छूट जाते हैं तो बाहर फिर वो क्रिया अपने आप ही नहीं होती है। मन में उससे विरक्ति होती है तो बाहर भी विरक्ति हो ही जाती है। ऐसा यहाँ पर कहा है। अब देखिए जो लास्ट श्लोक है, अपन श्लोक और सामान्य अर्थ कर लेते हैं, फिर आगे थोड़ा टीका में उसका विस्तार दिया गया है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पेज नंबर 110 है, श्लोक नंबर 66 है। अब 8 मूल गुणों को कहने वाला श्लोक कहते हैं। 8 मूल गुण, यद्यपि चर्चा अनुव्रत की चल रही है लेकिन उस अहिंसा अनुव्रत के पालन, अहिंसा क्योंकि सभी अनुव्रतों में प्रधान है, प्रमुख है, तो उसके पालन के लिए 8 मूल गुणों का पालन भी वो अत्यंत आवश्यक है। तो उसको कहने वाला यहाँ पर श्लोक कह रहे हैं। देखिए आप अपन ने अभी तक 8 मूल गुणों के नाम पढ़े होंगे, सुने होंगे। चलिए पहले बताइए मुझे 8 मूल गुण कौन कौन से होते हैं? किस किस ने पढ़ रखे हैं 8 मूल गुण? कौन से होते हैं, किसके होते हैं? बोलिए अनीता जी। होता है मद मास मधु और पाकर कटुमर पाकर बड़ पीपल पाकर कटुमर उमर, हाँ। मद मास मधु और चार आगे शायद 5 फल क्या करना है इनको? इनका त्याग करना है। हाँ तो त्याग तो जरूरी है। मध्य त्याग, मास त्याग, मधु त्याग और पंच उदंबर फलों का त्याग, ये 5 है। ये 8 मूल गुण किसके हैं? ये 8 मूल गुण किसके मूल गुण है ये? रेखा जी। श्रावक के 8 मूल गुण। श्रावक के 8 मूल गुण कहे गए। मूल गुण का मतलब है कि ये तो होने ही चाहिए, नहीं तो श्रावक बना नहीं है। यानी जो भी कोई श्रावक है, श्रावक का मतलब है जो अपनी भाषा में कहें तो जैन है, सिंपल सी भाषा में, जो जिन धर्म का पालन करता है। तो मध्य का त्याग यानी श्राव, मांस का त्याग, मधु यानी शहद का त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग, ये 8 चीजों का त्याग वो श्रावक के मूल गुण कहे गए हैं। ये हमने आज तक पढ़ रखा है। अब हम श्लोक पढ़ते हैं, फिर आप देखिएगा क्या अंतर है, कुछ अंतर समझ में आता है कि ये समंत भद्राचार्य अष्टमूल गुणों के नाम यहाँ पर बता रहे हैं। प्रश्न अभी पीछे बोलिएगा। मध्य मांस मधु त्यागे, मध्य मास मधु त्यागे,
सहानुव्रत पंचकम। सहानुव्रत पंचकम। अष्टौ मूल गुणानाहुर। अष्टौ मूल गुणानाहुर। ग्रहीणां श्रमणोत्तमा। ग्रहीणां श्रमणोत्तमा। मध्यमांस मधु त्यागै सहानुव्रत पंचकम। अष्टौ मूल गुणानाहुर्ग्रहीणां श्रमणोत्तमा। मध्यमास मधु त्यागै सहानुव्रत पंचकम। अष्टौ मूल गुणानाहुर ग्रहीणां श्रमणोत्तमा। देखिए क्या कह रहे हैं, अष्टमूल गुणाना मूल गुणान अष्टमूल गुणान आहु ग्रहीणाम। ग्रहीणाम यानी गृहस्थों के, अष्टौ यानी 8, मूल गुणाम, पहले नीचे वाली लाइन का अर्थ बता रही हूँ। गृहस्थों के 8 मूल गुणान, ये हलंत ने है मूल गुणान, और फिर आहु हलंत ने यानी आधा ने, और आहु विसर्ग वाला, ये जो रे है उसका विसर्ग है। गृहिणाम के ऊपर जो रे बना हुआ है वो है एक्चुअल में विसर्ग, संधि होके वो रे बन गया ऊपर। तो अष्टमूल गुणान आहु ग्रहिणाम की गृहस्थों के 8 मूल गुण, ये क्या है, आहु यानी कहे गए हैं, कहते हैं, आहु यानी कहते हैं। कौन कहते हैं, श्रमणोत्तमः। श्रमण, श्रमण किसे कहते हैं, श्रमण कहते हैं मुनिराजों को। श्रमण, श्रमण में एक तो शब्द है श्रम और एक है न। श्रमण, जिनके श्रम नहीं है, श्रम मतलब जो बाहरी मेहनत पसीना आदि का जो काम होता है वो जो नहीं करते हैं वो कहलाते हैं श्रमण, मतलब मुनिराज, सीधा मतलब है मुनिराज। श्रमण यानी मुनिराज, और श्रमणों में जो उत्तम है, मुनिराजों में उत्तम कौन होते हैं, वो होते हैं गणधर देव। यहाँ हम देखेंगे शुरू से ही सभी श्लोकों में ज्यादातर गणधर देव कहते हैं, गणधर देव कहते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। तो गृहस्थों के 8 मूल गुण ये गणधर देव कहते हैं। कौन से 8 मूल गुण, केवल एक लाइन में ऊपर 8 मूल गुण बताए हैं। मध्य मांस मधु त्यागई, ये त्यागे शब्द है, अंत दीपक है, तीनों के साथ लगाना है। मध्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग, 3 हो गए, ये 3 सेम है जो अभी अपन ने देखे। मध्य यानी शराब का त्याग, मांस यानी मांस का त्याग, और मधु त्याग यानी मधु यानी शहद का त्याग। सह अनुव्रत पंचकम, सह यानी साथ में, साथ में क्या, अनुव्रत पंचकम 5 अनुव्रतों के साथ में, मध्य का, मांस का और मधु का त्याग, ये 8 मूल गुण गृहस्थों के, जो गणधर परमात्मा है, जो श्रमणों में उत्तम है, वो कहते हैं। गृहस्थों के 8 मूल गुण, यहाँ चर्चा चल रही थी पंच अनुव्रतों की, और फिर अष्ट मूल गुण कहाँ से आ गए, क्योंकि ये जो 5 अनुव्रत हैं ये अष्ट मूल गुणों में शामिल किए गए हैं। 5 अनुव्रत हैं, ये मूल गुण है। ये जो श्रावक होगा, जो गृहस्थ, श्रावक मतलब जो गृहस्थ है, सामान्य जो जैन गृहस्थ है, उसका मूल गुण, मूल गुण का मतलब है उसको होने के लिए आवश्यक है, बेसिक क्या है, कि अनुव्रतों के साथ में, यानी अनुव्रत तो है ही है, उसके साथ में मध्य त्याग, मांस त्याग और मधु त्याग, ये 3 चीजों का त्याग और 5 अनुव्रतों का ग्रहण, ये होना प्रत्येक गृहस्थ के लिए अनिवार्य आवश्यक है। अब बताओ, 5 अनुव्रतों का पालन ये मूल गुणों में कहा है, और पहले अपन ने जो पढ़ रखा है उसमें क्या था, 5 क्या थे वो, क्या थे 5, बोलिए अनीता जी। अनुव्रत, अनुव्रत नहीं, अष्ट मूल गुणों में अभी जो बताए थे ना वो 5 क्या थे, अभी जो बताए थे पहले। हाँ वो 5 अनुव्रत थे ना पहले जो पढ़े नहीं। अभी जब मैंने अनुव्रत, सॉरी अनुव्रत नहीं, मूल गुण पूछे थे अभी सबसे, उसमें 5 चीजें क्या थी, बोलिए सरोजान के। 5 उदंबर फल।
5 उदंबर फल का त्याग। वहां थे 5 उदंबर फल, बड़ का फल, पीपल का फल, ऊमर, कठूमर, पाकर, ये 5 फल। इन 5 फलों में त्रस जीव होते हैं, इसलिए इन 5 फलों का त्याग और मध्य त्याग, मास त्याग, मधु त्याग, ये तो हमने आज तक जो अपने पुराने ज्ञान में पढ़ रखा है। और ये एक्चुअल में तो ये प्राचीन है समन्वज्राचार्य का, लेकिन क्योंकि हमने अपने पाठमालाओं में वो पढ़ रखा है तो इसलिए हमको वो पुराना लगता है, ये नया। जितने भी आप देखेंगे शावकाचार ग्रंथ तो 5 अनुव्रत अलग अलग तरह से बताया है। 5 अनुव्रत में सॉरी, अष्टमूल गुण, अष्टमूल गुणों के नाम में विभिन्नता मिलती है अलग अलग आचार्यों के ग्रंथों में। क्यों है ऐसा कि इसका इफेक्ट देश काल के अनुसार पड़ा है। जैसे जैसे काल समझ लो प्राचीन काल था तो सभी अनुव्रतों के धारी होते ही थे। सामान्य से जो कोई समय दृष्टि नहीं भी हो ना, जो दे मतलब द्रव्य रूप से अनुव्रतों के पालन वो सभी गृहस्थ करते ही थे। इतना नहीं खाली जैन हो तो ही, अजैन होते थे तो भी वो ये इन व्रतों का पालन सामान्य रूप से, डेली लाइफ थी उनकी तो वो पालन करते ही थे। और फिर जैन है तो वो विशेष रूप से करते ही थे, इसलिए ये मूल गुण में थे कि ये तो होएगा ही होगा ऐसा। फिर जैसे जैसे काल बीतता गया वो कठिन लगते गए तो उसके हिसाब से ये अनुव्रतों के अनुव्रत में सॉरी बार बार मैं गड़बड़ हुई, मूल गुणों के नाम में ही वो उसमें परिवर्तन आता गया। तो यहाँ पर ये जो मूल गुण है वो 5 अनुव्रतों का पालन और उसके साथ में मध्य त्याग, मास त्याग और मधु त्याग ये बताया गया है। और विशेष चर्चा अपन कल करेंगे और अलग अलग किस किस तरह से अष्टमूल गुण बताए गए हैं एक आध दो ग्रंथों के और अपन देख के उसकी चर्चा करेंगे। बोले नीलम भाभी। एक बार 5 उदंबर वापस बोल दीजिए। बड़ का फल, पीपल का फल, ऊमर, ऊमर ऊमर नहीं बड़ा हुआ है, ऊमर, कठूमर और पाकर। पाकर, ठीक है। हम भी अपने जीवन में ये अनुव्रतों का यथासंभव पालन करें ताकि ये मूल गुण हमारे जीवन में आ सके।